नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश के हर हिस्से की खबरें अखंड भारत में हम आपको दिखाते हैं। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, अगले हफ्ते श्रीनगर में G20 की अहम बैठक होने वाली है और इसको लेकर के तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। शहर को संवारा और सजाया जा रहा है, तो उधर पाकिस्तान की नापाक साजिश भी जारी है। बैठक में खलल डालने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से कोशिशें की जा रही है। हालांकि भारत ने सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की है ताकि परिंदा भी वहां पर न मार सके। श्रीनगर में तकरीबन 4 दशक बाद कोई बड़ा इंटरनेशनल सम्मेलन होने जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रीनगर में G20 की बैठक, तैयारियां हुई तेज। रोशनीमय हुआ श्रीनगर, कायाकल्प हुआ शहर। सरहद से शहर तक हाई अलर्ट, सुरक्षा चाक चौबंद। बिलखते रह गए पाकिस्तान। 22 से 24 मई को बैठक। G20 शिखर सम्मेलन की बैठकें देश भर में होगी, जिसको लेकर खूब तैयारियां हो रही हैं। भारत इस साल ग्रुप की अध्यक्षता कर रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ मेहमानों का धूमधाम से स्वागत हो रहा है। अब इंतजार 22 मई का है, जिस दिन से श्रीनगर में G20 की बैठक शुरू होगी। इसके लिए श्रीनगर सजाया संवारा जा रहा है। रोशनी से शहर को गुलजार किया जा रहा है। सड़कों का मेकओवर किया जा रहा है, ताकि जब विदेशी मेहमान श्रीनगर पहुंचे तो जन्नत के रूप में विख्यात जम्मू कश्मीर को देखकर वाह वाह कहें। G20 मीटिंग जो इस महीने होने वाली है टुवर्ड्स दी थर्ड जो 20th के बाद में होने वाली है यहाँ पे, उसके लिए सिटी में जो हमें इसके लिए तैयारी करनी थी, दैट इंक्लूडेड ब्रॉड स्प्रूसिंग अप ऑफ ऑल द एरियाज विच आर कंसर्न्ड। हमारे एयरपोर्ट रोड को, हमारे फ्लाईओवर्स की इम्प्रूवमेंट, हमारे जो कंसर्न लेफ्ट रिवर बैंक पड़ता है, हमारा MA रोड है, हमारा गुप्कार एरिया है, इसी तरीके से जो डल का एरिया है, यहाँ SKICC जहाँ जो मेन वेन्यू है, तो उन सभी एरियाज़ को स्प्रूसिंग अप करना, सिटी में इल्यूमिनेशन करना, प्रॉपर साइनेजेस, प्रॉपर जो है उसका विजिबिलिटी एंड ब्रांडिंग ऑफ G20 विच इज़ बीइंग हेल्ड हियर, दैट्स ऑल इज़ बीइंग डन। मुझे लगता है काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है उसमें प्रोग्रेस हुई है। नाउ द फाइनल टचेस आर बीइंग डन। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने आ रहे विदेशी मेहमान बेजोड़ कश्मीरी शॉल, केसर, बसोहली चित्रकला और अपने हाथों से कढ़ाई, नक्काशी करते, बर्तन तैयार करते कश्मीरी हस्तशिल्पियों को भी देखेंगे। उन्हें प्रदेश की सदियों पुरानी समृद्ध और रंग बिरंगी लोक संस्कृति से भी अवगत होने का अवसर मिलेगा। इस झील स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बैठक। 22 से 24 मई तक पर्यटन कार्य समूह का सम्मेलन, 37 साल में पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन। श्रीनगर में होने वाले सम्मेलन पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि पिछले 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक चाल से खबरों में रहा। आए दिन वहां पर आतंकवादी घटनाएं सुनने को मिलती रही। हालांकि जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली, आतंकी वारदात में काफी कमी आई और अब G20 की बैठक के जरिए सरकार दुनिया को पॉजिटिव सिग्नल देने वाली है। G20 मीटिंग को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बैठक में खलल डालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। फिर आतंकी घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। इसमें पाकिस्तान की बैट टीम शामिल है, जो घुसपैठ के बाद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। कश्मीर में YSMS टेक से लैस लश्कर आतंकी। सूत्रों के मुताबिक G20 बैठक के दौरान 26/11 जैसे हमले की तैयारी हो रही है। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। आतंकी घटनाओं को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चुस्त दुरुस्त है। मीटिंग में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए खास व्यवस्था की गई है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साथ ही सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई है। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की थी। इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है। वो अपने देश में जहां चाहे वहां बैठक करा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति लौट आई है। इस हाई प्रोफेशनल इवेंट के सफल आयोजन के बाद दुनिया भी इस बात को मानेगी। श्रीनगर को लेकर के पाकिस्तान दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, मगर अब जब तारीख नजदीक आ गई है और सबको उस तारीख का इंतजार है, क्योंकि इससे भारत की स्थिति मजबूत होगी और पाकिस्तान को झटका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो देखिए, अगले सोमवार को श्रीनगर पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि यहां पर G20 की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। डल झील के तट पर आयोजित ये सम्मेलन किया जाएगा। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में इस मीटिंग को रखा गया है। 37 साल बाद कश्मीर में इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये खुशी की बात है। विदेशी मेहमान को कश्मीर की सुंदरता दिखाने का एक बड़ा अवसर हमारे पास है और अब G20 को लेकर के ये अहम बैठक श्रीनगर में होने जा रही है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने हाजी सलीम के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर खड़ा कर दिया। नशे के इस साम्राज्य को तोड़ने के लिए भारत ऑपरेशन समुद्रगुप्त से जवाब दे रहा है। पिछले 4 साल में इससे कई मौके आए जब सरहद पार से भेजी गई अरबों की ड्रग्स भारत ने बीच समंदर में दबोच लिया। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ऑपरेशन समुद्रगुप्त। कोच्चि में पकड़ी गई 12,000 करोड़ की ड्रग्स। नशे के कारोबार के लिए ISI ने खड़ा किया नया दाऊद। समुद्र में बड़ा नेटवर्क। पूरी दुनिया में ड्रग्स भेजता है हाजी सलीम। भारतीय नौसेना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा अभियान चलाकर केरल के कोच्चि से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत जब्त की गई मेथाम्फेटामिन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। अब उस शख्स का नाम सामने आया है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने नए दाऊद इब्राहिम के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। हाजी सलीम की अगुवाई में पाकिस्तान पूरी दुनिया में ड्रग्स की सप्लाई करवाकर मोटी रकम कमा रहा है। इसके बाद पड़ोसी मुल्क नशे की काली कमाई को आतंकवाद में इन्वेस्ट करता है। हाजी सलीम उर्फ हाजी अली उर्फ हाजी सलीम अली अफगानिस्तान का रहने वाला है। हाजी सलीम पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर ड्रग्स की तस्करी करता था। ISI की सरपरस्ती में हाजी सलीम 2015 के बाद ड्रग्स किंग बनकर उभरा। पाकिस्तान में बैठे हाजी का जहरीला कारोबार आज कई देशों में फैल चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने करीब 4 साल पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हाजी की जानकारी दी। 2016 के बाद भारत में पकड़ी गई सभी बड़ी नशे की खेप में हाजी का हाथ रहा है। भारत में भेजी जा रही ड्रग्स से ISI और अंडरवर्ल्ड को फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान के नए दाऊद का नेटवर्क तोड़ने के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च किया। NCB ने देश की कई एजेंसियों के साथ मिलकर ISI की पोल खोलकर रख दी। पाकिस्तान भारत भेजी जाने वाली ज्यादातर ड्रग्स को अरब सागर के रास्ते भेजता रहा है। NCB ने 2022 में भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की मदद से ऑपरेशन समुद्रगुप्त शुरू किया। इसके तहत एक साल में 40,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। पाकिस्तान में बैठा हाजी सलीम ही ड्रग्स का सबसे बड़ा ऑपरेटिव है। समुद्र के रास्ते ड्रग्स ट्रैफिकिंग में बड़े बड़े सिंडिकेट शामिल हैं। कोच्चि में पकड़ी गई 12,000 करोड़ की ड्रग्स ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत पकड़ी गई। पाकिस्तान का नया दाऊद यानी हाजी सलीम पिछले कुछ साल से भारतीय जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरा, लेकिन NCB ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त को जिस तरह धार दी है, उसने पाकिस्तानी ड्रग्स नेटवर्क को तगड़ी चोट पहुंचाई है। उम्मीद है जल्द ही वो दिन भी आएगा जब हाजी सलीम और उसका जहरीला कारोबार अतीत की बात हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, बात महाराष्ट्र की करें। महाराष्ट्र में सिलसिलेवार धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है। पहले अकोला और फिर अहमदनगर और अब नासिक। धर्म विशेष के लोगों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश की। हाथ में हरी चादर, फूल और धूप लेकर के ये लोग हिंदू ज्योतिर्लिंग को किसी मजार की तरह पूजना चाहते थे। सरकार ने SIT जांच बिठाकर इस साजिश की तह तक जाने का फैसला लिया है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाराष्ट्र में धार्मिक षड्यंत्र लगातार।
अकोला अहमदनगर के बाद मंदिर में बवाल। नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जबरन घुसे धर्म विशेष के लोग। शिवलिंग पर हरी चादर चढ़ाने की नाकाम कोशिश। 30 मिनट तक हंगामा, आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। महाराष्ट्र में धार्मिक षड्यंत्र फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश लगातार जारी है। अकोला और अहमदनगर के बाद अब साजिशकर्ताओं ने नासिक की धार्मिक हवा खराब करने की कोशिश की है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कई लोग हरी चादर और फूल लेकर पहुंचे। बकायदा ढोल नगाड़े बजाते हुए ये लोग मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए। 13 मई को 10 से 12 की संख्या में पहुंचे इन लोगों की मंशा शिवलिंग पर मजार की तरह चादर चढ़ाना था। हालांकि सुरक्षा बलों और मंदिर प्रबंधन ने इनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। मंदिर में मजार जैसा बर्ताव कर धार्मिक माहौल खराब करने पर तुले इन लोगों ने पूरी घटना का बकायदा वीडियो भी बनाया। वीडियो देख हिंदू संगठनों में गुस्सा फैल गया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर हरी चादर चढ़ाने की नाकाम कोशिश। उस जुलूस में भाग लेने आए लोगों ने इरादतन माहौल खराब किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के अब आदेश दिए हैं। एडीजी की अगुवाई में कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए, बाकियों की तलाश जारी। जांच दल पिछले साल हुई ऐसी ही एक और घटना की भी जांच करेगा। दरअसल 13 मई के दिन धर्म विशेष के लोग मंदिर परिसर से गुजरते वक्त भगवान की मूर्ति को धूप दिखाने की जिद करने लगे। मंदिर के पुजारियों ने इसका विरोध किया, इससे तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने इसके एक दिन बाद शांति समिति की बैठक बुलाकर दोनों तरफ के लोगों को समझा बुझाकर विवाद खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद मंदिर परिसर में पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिए गए। वहीं त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस को भेजे पत्र में इस घटना को धार्मिक माहौल खराब करने की गंभीर साजिश कहा। ट्रस्ट का कहना है कि गेट पर साफ लिखा है कि मंदिर में केवल हिंदू दाखिल हो सकते हैं। बावजूद इसके माहौल बिगाड़ने वाले धर्म विशेष के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। एडीजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में धार्मिक माहौल खराब करने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जांच दल पिछले साल हुई ऐसी ही एक और साजिश के आरोपियों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नासिक से पहले अकोला और अहमदनगर में साजिश। धार्मिक जुलूस पर किया गया पथराव, हिंसा पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। बता दें, महाराष्ट्र के अहमदनगर के शेवगांव में छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती में भारी बवाल हुआ। धार्मिक यात्रा के दौरान ही दो समुदाय आपस में भिड़ गए, जिसके बाद हिंसा और जमकर पत्थरबाजी हुई। हालात काबू करने के दौरान पुलिस के 8 जवान जख्मी हो गए। इस धार्मिक यात्रा के लिए पहले से अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। बावजूद इसके साजिशकर्ता अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब रहे। अकोला में इंस्टाग्राम पोस्ट पर 2 समुदायों में हिंसक झड़प। पथराव के बाद उपद्रवियों ने किया गाड़ियों पर हमला। हिंसा में एक शख्स की मौत, 8 पुलिस वाले जख्मी। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में इंस्टाग्राम पोस्ट शिकायत लेकर थाने पहुंची भीड़ उग्र हो गई। बेकाबू भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। देखते ही देखते एक और समुदाय के लोग सामने आ गए, उन्होंने भी पथराव शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए बल का प्रयोग किया। उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने शेवगांव में 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, तो वहीं अकोला में कर्फ्यू लगा दिया गया। यहां से भी 130 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन अब जिस तरह नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर घुसकर चादर चढ़ाने और धूप दिखाने की कोशिश की गई, ये साफ करता है कि पर्दे के पीछे से महाराष्ट्र में एक एक कर षड्यंत्रों को अंजाम दिया जा रहा है। एडीजी की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने इन साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने की बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एमपी एटीएस हिज्ब उत तहरीर की सभी साजिशों को एक एक कर बेनकाब लगातार एटीएस की टीम कर रही है। पकड़े गए कट्टरपंथियों से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सौरभ जैन कबीर संघ की शाखा में जाता था, लेकिन जाल में फंसा एचयूटी का सरगना बन बैठा। परिवार वालों का आरोप है कि हिंदुओं के धर्मांतरण के पीछे जाकिर नाइक के जहरीले वीडियो की अहम भूमिका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जाकिर का दिमाग, हिजबुल तहरीर का जहरीला जाल।
एटीएस के सामने कट्टरपंथियों के सनसनीखेज खुलासे। संघ की शाखा में जाने वाला सौरभ जैन बना सलीम। एचयूटी ने चंगुल में फंसा करवाया कई हिंदुओं का धर्मांतरण। मध्य प्रदेश एटीएस जैसे जैसे हिजबुल तहरीर के कट्टरपंथियों पर जांच की सख्ती कर रही है, वैसे वैसे हैरान कर देने वाली सच्चाइयां सामने आ रही है। भोपाल के बैरसिया के रहने वाले सौरभ राजवैद धर्म परिवर्तन के बाद मोहम्मद सलीम बन गए। सौरभ के पिता के मुताबिक उनके बेटे के धर्मांतरण के पीछे डॉक्टर कमाल नाम का शख्स है। बता दें, मध्य प्रदेश एटीएस डॉक्टर कमाल को भी गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल हट का जहरीला जाल। मध्य प्रदेश एटीएस ने हिजबुल तहरीर के 16 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया। 10 को भोपाल, 1 को छिंदवाड़ा और 5 सदस्यों को हैदराबाद से पकड़ा गया। मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ राजवैद असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में प्रोफेसर था। सौरभ धर्मांतरण से पहले कमाल के जरिए जाकिर नाइक के संपर्क में रहा। जाकिर के असर की वजह से सौरभ सीरिया जाकर आतंकी बनना चाहता था। 2014 में पिता ने सौरभ को पत्नी समेत घर से बाहर निकाल दिया। सौरभ के परिवार के मुताबिक उनका बेटा सौरभ जाकिर नाइक को सुनकर कट्टर बनता जा रहा था। 2010 में वो सीरिया जाना चाहता था और इस वजह से परिवार में टकराव बढ़ गया। इसी टकराव के चलते 2014 में पिता ने बेटे और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया और उसके बाद सौरभ धर्म बदलकर मोहम्मद सलीम बन गया और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगा। मध्य प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने हिजबुल तहरीर से जुड़ा बताकर देश विरोधी गतिविधियों के आरोपियों से गिरफ्तार किया है। सलीम के साथ भोपाल, छिंदवाड़ा के 11 और हैदराबाद के 5 कट्टरपंथियों से एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस ने जांच में पाया कि हिजबुल तहरीर के सदस्य लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म कर भारत में इस्लाम का शासन स्थापित करना चाहते थे। हालांकि दूसरी तरफ सौरभ उर्फ सलीम के परिवार का कहना है कि उनका बेटा आतंकी नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग जाकिर नाइक को शांति दूत कहते थे, लेकिन उन्होंने अलगाववाद की बातें कर देश को गुमराह कर रहे थे। अब एटीएस इसकी तह तक जाएगी। देखिए, ये स्पष्ट होता जा रहा है और ये जवाब अच्छा हो जाकिर नाइक जी को शांति दूत कहने वाले दें। हम पहले से ही कहते थे कि जाकिर नाइक कोई शांति दूत नहीं है। ये सब धर्मांतरण और इस तरह के जो असामाजिक काम है, असंवैधानिक कार्य है, ये सब के सब इस तरह के लोग इसमें लिप्त हैं और इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। हम ऐसा जो जांच के बिंदु हैं एसआईटी पे, उन जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद को कतई सहन नहीं किया जाएगा। एमपीएटीएस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। सिमी की तरह हट के धर्मांतरण नेटवर्क को भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। एटीएस सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। आतंकी संगठन हिजबुल तहरीर की अगुवाई हिंदू से मुस्लिम बना मोहम्मद सलीम कर रहा था। एचयूटी ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़के लड़कियों का धर्मांतरण कराना चाहता था, लेकिन अब जिस तरीके से एमपीएटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसियां इस संगठन की जड़ों तक पहुंच रही है, उम्मीद है जल्द ही इसके तमाम राज सबके सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।